आवाज में बल्ली इसकी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटेक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग मटेरियल साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इस सब्जेक्ट का मैंने चैप्टर फर्स्ट आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया था, जिसका नाम था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। अभी हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका नाम है स्टील एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। और आप सभी को पता है, जो आरआरबी जेईई की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा, है ना, आयरन कार्बन डायग्राम जो है आपका, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और उस डायग्राम से लगभग आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग रट सकते हो। और मैं बेसिकली आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है और किस तरीके से आपको याद करना है, ताकि आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो सके। तो लास्ट वीडियो में हमने ये सब पढ़ा था, ये मैं आपको बता देता हूँ। फेज डायग्राम के बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो ये सब नोट्स भी आप लोग ले सकते हो, व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे आपको या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग ले सकते हो। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अपना आयरन आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम। ये डायग्राम आपको पता है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम बहुत ज़्यादा टिपिकल भी है। बहुत से टीचर्स ने इसको पढ़ाया है और मैंने कंबाइन करके आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीके से। जैसे मैं बताऊँ वैसे आप लोग करते जाइए, और जो मैं आपको याद करने को बोलूँ वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टेक्निकल बातें हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेगी ना, उसमें कुछ कर नहीं सकते हम लोग, याद करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले इस तरीके का डायग्राम होता है और यहाँ से अप्रॉक्स आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मटेरियल साइंस के। और ये क्वेश्चन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, आप लोग जब मैं एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी फिलहाल इस डायग्राम को समझिए और इसके बारे में मैं लिख कर भी लाया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है। ये मैं आपको बता देता हूँ, लीजिए दोस्त। सिंपल आपको ये इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है, ये ठीक है। मैंने एक बॉक्स बना दिया, इस तरीके से आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इस साइड तो लेना है वेट परसेंटेज, कंपोजिशन या फिर कार्बन की वेट परसेंटेज। और इस साइड आपको क्या लेना है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में, है ना। यानी कि टेम्परेचर हमें लेना है 0 डिग्री सेल्सियस में, और यहाँ पर हमारा वेट परसेंटेज लेनी है कंपोजिशन में। अब सबसे पहले आप लोग क्या करना, देखो ये आपको याद करने वाली बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो याद करना है वो दोस्तों, ये याद करना है, एक तो 723 डिग्री सेल्सियस, ये पहला जो आपका टेम्परेचर है। सेकंड टेम्परेचर आपको याद करना है 910 डिग्री सेल्सियस। थर्ड टेम्परेचर आपको याद रखना है 1147 डिग्री सेल्सियस। ऐसे देखो 1394 डिग्री सेल्सियस, 1493 डिग्री सेल्सियस और 1539 डिग्री सेल्सियस। ये 4-5 मैंने आपको टेम्परेचर बता दिए, और इस टेम्परेचर को आपको याद करना ही पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं वेट परसेंटेज की बात करूँ कार्बन की, ये भी आपको याद करनी पड़ेगी, 0.022%, ऐसे 0.76%, ऐसे ही 2.14%, है ना। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। सिंपल, यहाँ पर आपको 4.3, इसी तरीके से 6.67, तो ये सब आपको क्या याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है 0.22, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक काम करो, इससे भी पहले ये जो आपका टेम्परेचर है ना 723, यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो। इस तरीके से आपको एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसी तरीके से यहाँ पे ये जो है, यहाँ भी डॉटेड लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है, सीधी सीधी। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, ठीक है। बनाने का फर्स्ट स्टेप हमारा यही हो गया कि हमको डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से सारे टेम्परेचर पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिंपल आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। जब आप ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लोगे, जो कि अब मिट नहीं पा रही है, देखो मैं मिटाने की कोशिश करता हूँ इससे, चलो छोड़ो। ये डॉटेड लाइन आपको ड्रॉ करनी है। जब डॉटेड लाइन आप लोग ड्रॉ कर लोगे, उसके बाद
0.022 जो है आपके पास जो टेम्परेचर है, यहाँ से डॉटेड लाइन ऊपर ले जानी है इस तरीके से, और 723 डिग्री सेल्सियस जो आपके पास टेम्परेचर है यहीं तक ले जानी है। ठीक है, क्या किया आपने, डॉटेड लाइन को ऊपर तक ले गए 720 डिग्री सेल्सियस तक। इसी तरीके से ये आपके पास 0.76 है कार्बन की परसेंटेज, तो यहाँ से भी आप लोग इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे, कहाँ तक, 723 डिग्री सेल्सियस तक। सिंपल, दोनों को ले लिया। इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे, 2.14 है ये, यहाँ से भी डॉटेड लाइन ऊपर ले जाओगे, कहाँ तक, 1147 तक, यहाँ तक ले जाओगे। 3 लाइन आपको डॉटेड ड्रॉ करनी है। मैंने क्या बताया, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया भाई आपको टेम्परेचर यहाँ पर लिख लेना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, वेटेज परसेंटेज लिखनी है कंपोजिशन में। थर्ड स्टेप में क्या करना है, जितने भी टेम्परेचर दे रखे हैं सबके डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है वारी वारी से, है ना, वारी वारी से आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। फिर उसके हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन बोल सकते हैं उसको आप। उसके बाद क्या करना है, ये जो आपको कार्बन की परसेंटेज दे रखी है, यहाँ से डॉटेड लाइन 723 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ तक ले जानी है। इसी तरीके से इस पॉइंट को यहाँ तक ले जाना है, इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक ले जाना है। फिर आप लोग क्या करोगे, सिंपल, ये जो पॉइंट है आपका यहाँ से लेके 910 तक इसको मिलाना है आपको, और फिर यहाँ से लेके ये इसको मिलाना है। सिंपल, ये आप लोग मिला लोगे। इसी तरीके से ये जो है यहाँ से इसको इस तरीके से मिला देना है। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरियां हैं आपके दोस्तों 0.022 और 0.76, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जितनी भी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बीच में ऊपर यहाँ पर 3 पॉइंट ले लेंगे। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, 3 पॉइंट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है ये 0.1, और यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू 0.5 है। सेकंड पॉइंट ई है, इसकी वैल्यू क्या है, 0.2। ये तो बस आपको याद रखना है। अभी फिलहाल हमने क्या किया कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ पर हमने 3 पॉइंट ले लिए इन दोनों की डिस्टेंस के बीच में, और कुछ इस तरीके से हमको पॉइंट लेने हैं कि ये जो फर्स्ट पॉइंट होगा इसको हमें यहाँ मिलाना है 1394 से, और 1539 से ये वाला पॉइंट यहाँ मिला देना है। इसी तरीके से यहाँ से ये सेकंड यहाँ पर मिलाना है, और ये यहाँ से यहाँ मिलाना है। कुछ इस तरीके से आपको मिलाना है। ठीक है, तीनों पॉइंट का यूज करके हम लोग इस तरीके से मिला देंगे। अब दोस्तों क्या करना है, अब हमें ये करना है, यहाँ से हमें एक इस तरीके से नीचे की तरफ ले जाना है, और फिर ये डॉटेड 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 करना है। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सोल्वस लाइन। सोल्वस लाइन बनानी है हमें। अब आपको दिखाई देगा ये जो रीजन मैंने मार्क किया, ये रीजन, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए, इस रीजन को हम लोग बोलेंगे अल्फा आयरन फेराइट। क्या बोलेंगे, अल्फा आयरन रीजन। और ये कैसे होता है, फेराइट भी बोलते हैं हम इसको, और इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, BCC। सिंपल। इसी तरीके से हमने अभी अल्फा आयरन रीजन निकाल लिया अपना, है ना। इसी तरीके से ये जो रीजन मिला, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक ये मिला दिया था इस तरीके से ना, और ये जो रीजन मिला इसको हमने बोल दिया गामा आयरन ऑस्टेनाइट, और इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, FCC। सिंपल। और इसी तरीके से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा आयरन, और इसका भी देखो क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर BCC होता है। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, तीनों, हमारा अल्फा आयरन रीजन, गामा आयरन रीजन और डेल्टा आयरन रीजन, हमने तीनों फाइंड आउट कर लिए बहुत अच्छी तरीके से। अब बताओ मुझे कोई दिक्कत आई हो, यहाँ तक मैंने आपको समझा, यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो आपको बताओ मुझे। अब मैं आपको ना इसको लिखवा देता हूँ, उसके बाद आगे की कहानी हम लोग समझेंगे। चलिए देखिए, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपके लिए, जैसे 3 एलोट्रोप्स ऑफ आयरन, ये हमने अभी फाइंड आउट करी। एक तो हमने अल्फा फाइंड आउट किया, सेकंड हमने गामा फाइंड आउट किया, थर्ड हमने डेल्टा फाइंड आउट किया। अब देखो अल्फा कहाँ पर है, 723 डिग्री सेल्सियस से
910 डिग्री सेल्सियस तक। मैक्सिमम इसका 0.022 तक जा रहा है। तो देख लीजिए, अल्फा की बात हो रही है दोस्तों। देखिए अल्फा हमारे पास यही तो है, कितना है 723 से 910 तक ही तो जा रहा है अल्फा। तो वही चीज मैंने लिख दिया। और मैक्सिमम हमारा कितना है, मैक्सिमम अगर आप देख पाओगे तो इस पॉइंट तक ही तो है मैक्सिमम, कितना है 0.022। तो वही चीज मैंने देखो यहाँ पर लिखी है, सिंपल। इसी तरीके से हमने देखो गामा लिख लिया। गामा क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर इसका कितना है 1493 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम टेम्परेचर कितना है 723 डिग्री सेल्सियस। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर गामा आयरन है। गामा आयरन में मैक्सिमम टेम्परेचर देखिए, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जा रहा है 1493, ये है इसका पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट। और मिनिमम पॉइंट कितना है इसका 723, यही तो इसका मिनिमम पॉइंट है, ये लिख दिया। अब कार्बन की परसेंटेज पूछी जाए आपको, वेटेज कार्बन परसेंटेज, तो इसको कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है नहीं। तो ये कितनी है आपकी, देख लीजिए 2.14। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, देखिए 2.14 मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज, ठीक है। इसी तरीके से हमने डेल्टा लिख लिया, सिंपल। अब यहाँ पर आपको एक जो लर्न करने वाली बात है वो ये है, एट रूम टेम्परेचर मैक्सिमम कार्बन की जो परसेंटेज होगी फेराइट में, उसको वो कितनी होती है 0.008%। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और मैंने देखो यहाँ पर डबल स्टार लगाया है, ये तो आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बताइए आप लोग, क्या फाइंड करने की, गामा आयरन फाइंड करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बताइए कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे हमें गामा आयरन मिल जाएगा। तो 910 से 1394 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होगा यहाँ पर हमें गामा आयरन मिल सकता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी तरीके से हमको बताना है मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर आयरन का कितना होता है 1539 डिग्री सेल्सियस। अब ये कैसे होता है आप लोग देख सकते हो, देखो ये 39 यहाँ पर है, सबसे मैक्सिमम यहीं पर तो है 1539 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या होगा, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर हो गया। तो वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सिंपल। अब देखो ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, बड़ा ध्यान से समझिए। अभी तक हमको ये कहानी क्लियर हो गई भाई, ये अल्फा आयरन क्या है, गामा आयरन क्या है, डेल्टा आयरन क्या है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर दोस्तों ये समझिए, ये जो मैंने लाइन बनाई है, देखो यहाँ से लेके ये लाइन जो बनाई है, और फिर यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये पहुंचे हम, और फिर आप लोग ये दिखाई दे रही होगा आपको, यहाँ से हमने ये मिलाया इस तरीके से, है ना, ये हमने मिलाया। अब इसी को देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज, देखो डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कहाँ तक हो रहा है 4.3 तक डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद 4.3 के बाद इंक्रीज हो जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ से ये इंक्रीज है, और देखो यहाँ से ये पहले डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ 4.3 पर, फिर इंक्रीज हो गया। यही तो कहानी चल रही है। और यही चीज देखो मैंने यहाँ पर लिख दी है पॉइंट डाल के, कि कार्बन परसेंटेज में अगर हम देखा जाए, स्टील इंक्रीजेज स्टील 4.3 तक इंक्रीज हो रही है, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टील डिक्रीजेज आफ्टर 4.3, 4.3 से क्या है डिक्रीज हो रही है, और फिर उसके बाद दोबारा से इंक्रीज हो रही है मेल्टिंग पॉइंट, सिंपल, जो मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पर आप लोग मुझे खुद सोच कर बताइए, और आप लोग ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। आप मुझे ये बताइए, क्या आप सभी को यहाँ तक आयरन, जो आयरन आयरन कार्बाइड जो है आपका फेज डायग्राम, आपको क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, आप मुझे बताइए। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि ये रीजन क्या है ना। बेसिकली हमने इतना रीजन कवर कर लिया, अब हमारा ये रीजन रह गया। अब इसको भी समझ लीजिए। इसको समझने के लिए देखो मैं आपको समझाता हूँ, पॉइंट वाइज समझाता हूँ, जो मैंने लिखा है ना, और लिखने के बाद इस पॉइंट वाइज समझिए। लो हम यहाँ पर डायरेक्ट पहुँच जाते हैं, ये ठीक है। अब इसको समझिए, पॉइंट ई की बात करते हैं हम। पॉइंट ई क्या है, देखो आपको पॉइंट ई ये दिखाई दे रहा है, ये है पॉइंट ई। ये क्या है दोस्तों, पॉइंट ई है। अब इसी ई पॉइंट को हमें समझना है। देखिए ये है पॉइंट ई, इस ई पॉइंट को समझना है, इस पे हमें क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए
ये देखिए, एक तो सबसे पहली बात, इस ई पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। फर्स्ट बात, ई पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। और इसमें हमारी जो कार्बन की परसेंटेज होती है कितनी होती है, 0.2% से, और टेम्परेचर कितना होता है, 1493 डिग्री सेल्सियस। तो देख लीजिए आप कि ये बात सच है या नहीं। टेम्परेचर देख लीजिए, टेम्परेचर कितना है, 1539 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है हमारा, नहीं 1493 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर हमारा, क्योंकि हम लोग बात इसकी कर रहे हैं, ई पॉइंट की। और कार्बन की परसेंटेज कितनी है इसकी, ये देखो, अगर आप यहाँ से निकालोगे तो ये निकल कर आ रही है आपकी, देखो 0.2 आ रही है निकल कर। तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि ये जो रीजन पूछा जा रहा है हमसे, ये वाला रीजन कौन सा बना। देखो आप इस डायग्राम में दोबारा से देखिए कि अगर मैं इसको कूल डाउन करूँ, नीचे की तरफ कूल डाउन करूंगा, नीचे की तरफ कूल डाउन करूंगा, तो ये कौन से रीजन में आ जाएगा, ये गामा रीजन में पहुंच जाएगा। अगर इसको मैं कूल डाउन करूंगा नीचे की तरफ, तो कौन से रीजन में पहुंच जाएगा, गामा रीजन में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये रीजन क्या है हमारा, गामा रीजन है। तो यहीं पर ये पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। तो वही चीज हमको समझनी है, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, डेल प्लस गामा, डेल्टा प्लस गामा बोल दिया। और वही चीज हमने यहाँ पर सिंपल आपके लिए लिख दी। देखो कि 1493 डिग्री सेल्सियस से जब हम उसको नीचे ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, गामा मिलेगा, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। और पेरीटेक्टिक पॉइंट में क्या हो रहा है, एक सॉलिड है वो लिक्विड, सॉलिड को जब हम लिक्विड में प्लस कर रहे हैं तो हमें दूसरा सॉलिड मिल रहा है, दूसरा सॉलिड क्या मिल रहा है, गामा मिल रहा है। ये मैंने आपको बता दिया कि हम सिंपल पॉइंट नीचे जब नीचे जाएंगे, है ना, तो पॉइंट ई पे हमारे पास टेम्परेचर कितना है, 1493 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। उससे हम नीचे जा रहे हैं, जब हम उससे नीचे जा रहे हैं तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं, डेल्टा हमें मिल रहा है, डेल्टा पे हम लोग पहुंच जा रहे हैं। चलो पॉइंट ई की आपको क्लियर हो गया होगा, पॉइंट ई में क्या कहानी थी। अब हम बात करते हैं पॉइंट ए के बारे में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिए। पॉइंट ए को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यू टेक्टोइड पॉइंट। क्या बोलते हैं, व्यू टेक्टोइड पॉइंट। और इसकी जो कार्बन की परसेंटेज होती है कितनी होती है, 0.76% से, और टेम्परेचर कितना होता है, 723 डिग्री सेल्सियस। और इसी को हम लोग लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। देखो 723 और 0.76, देख लो पॉइंट ए कहाँ पर है हमारा, देखो पॉइंट ए हमारा ये है दोस्तों। पॉइंट ए में देखिए 0.76 क्या है, वेटेज कार्बन परसेंटेज है हमारी, और टेम्परेचर आप लोग क्या है, 723। और यही चीज़ देखो मैंने यहाँ पर लिखी है। और इसको भी मैं क्या ले जाऊँगा, नीचे की तरफ ले जाऊँगा इस तरीके से ना, जब नीचे ले जाऊँगा यानी कि 723 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर है इससे डाउन ले जा रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस परलाइट। तो देखो वही चीज़ देखो मैंने यहाँ पर सेम टू सेम लिख दी है। देखिए कार्बन की परसेंटेज ये लिख दी है ना, टेम्परेचर हमने ये लिख दिया, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ये हमारे पास है। और डेल्टा को अगर हम कूल डाउन करेंगे 723 डिग्री सेल्सियस से, तो हमको क्या मिलेगा, परलाइट मिलेगा, यानी कि अल्फा आयरन प्लस सीमेंटाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परलाइट बोलते हैं। और ये हमारा आयरन कार्बाइड भी हम लोग इसको बोलते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज और है दोस्तों, ये जो परलाइट है, ये जो परलाइट है कंबाइन फॉर्म है सीमेंटाइट और फेराइट की। सीमेंटाइट कितना है, 13% है, तो फेराइट कितना है आपको, 87%। ये कंबाइन फॉर्म बोलते हैं इसको। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा डेल्टा आयरन है इसको जब हम कूल डाउन कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो हमको अल्फा और सीमेंटाइट मिला है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेक्टोइड रिएक्शन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो अगर कार्बन की परसेंटेज कम है 0.76 से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा आयरन एक्सेसिव है, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा भाई, ये परलाइट मिलेगा, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। तो ऐसे ही कार्बन की परसेंटेज अगर 0.76 से कम है और 2.14 से ज़्यादा है, देखो कार्बन की परसेंटेज जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, 0.6 से 0.26 है ना, 0.26 ये है, यहाँ से और यहाँ से
ये जो रीजन बता रहे दोस्तों 0.76 है ना, और 2.14, इन दोनों के बीच में जो रीजन है यही आपका परलाइट और सीमेंटाइट वाला। सिंपल, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे यहाँ पर, और इसी को मैंने यहाँ पर सिंपल तरीके से आपके लिए लिख दिया है। सीमेंटाइट इज एक्सेसिव, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट सी। अब इस पॉइंट सी को समझिए, चलो पॉइंट सी को समझते हैं हम लोग। ये हमारा आयरन कार्बन डायग्राम है। देखिए पॉइंट सी हमारे पास ये है। देखो अभी तक तो हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया अपना डायग्राम। अब देखो ये जो रीजन है आपका, ये जो इतना इतना रीजन है, इसको मैं अलग से समझाता हूँ आपको। इसको समझिए, इस रीजन को हमने 3 टुकड़ों में डिवाइड करना है। पहला टुकड़ा हमारा ये एक टुकड़ा हो गया हमारा फर्स्ट टुकड़ा। सेकंड टुकड़े में हमें ये है हमारा सेकंड टुकड़ा, और थर्ड टुकड़ा हमारा क्या है ये, ठीक है। तो हमने 3 टुकड़ों में इसको डिवाइड कर दिया। ये जो आपका फर्स्ट टुकड़ा मिला, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Fe3Cp, यानी कि ये जो आपका ये है ना आपका परलाइट रीजन और आपका सीमेंटेड ये, और इसको हम लोग जब प्लस करेंगे लेडोबुराइट से, दोनों को ऐड करेंगे, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सिंपल, इस रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, डेल्टा प्लस ये आपका परलाइट और लेडोबुराइट, ये आपको याद रखना है नाम यार। और यहाँ इस रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, सीमेंटाइट और लेडोबराइट। सिंपल, ये आपको देखने को मिलेगा जो मैंने आपको बता दिया। और अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो देखो ये आपकी लिक्विडस लाइन है ना, ये लाइन भी देखो पूरी लाइन है ना, लिक्विडस लाइन है, ये भी लिक्विडस लाइन है, ये भी आपकी लिक्विडस लाइन है ना, ये लाइन तो पूरी लिक्विडस लाइन है ना, ये जो लाइन है ये तो लिक्विडस लाइन है। तो इस लाइन पे क्या हो रहा है दोस्तों, इस लाइन से ऊपर ऊपर क्या है आपका लिक्विड रीजन है आपका पूरा, इस लाइन से ऊपर ऊपर क्या है लिक्विड रीजन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये लिक्विडस लाइन और नीचे क्या है गामा आपका, तो ये क्या हो गया आपका लिक्विड प्लस गामा। इसी तरीके से यहाँ क्या है लिक्विडस लाइन, और ये क्या है आपका Fe3C है ना, तो ये आपको ये हो गया। तो ये क्या है लिक्विडस लाइन, और यहाँ क्या है डेल्टा है ना, ये डेल्टा ही तो है, डेल्टा प्लस लिक्विड हो गया। ये आपका गामा रीजन है तो गामा प्लस लिक्विड हो गया, इधर गामा प्लस डेल्टा हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इस तरीके से हमारा पूरा आयरन कार्बन डायग्राम कंप्लीट होता है। यहाँ से एक चीज और आप लोग देख सकते हो, भाई यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 2.14 तक की डिस्टेंस क्या है, इसको हम स्टील बोलते हैं। और 2.14 से हमारी जो डिस्टेंस है 4.3 की, इसको हम कास्ट आयरन बोलते हैं। और 4.3 से हमारी 6.67 की जो डिस्टेंस है, इसको हम पिग आयरन बोलते हैं। अब ये बना कैसे, और ये कैसे बना, और ये कैसे बना, और इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं आपको लिख के समझा देता हूँ बार बार, क्योंकि हमें इधर आना पड़ रहा है। अब यहाँ पर समझ लीजिए डायरेक्ट, ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से लिख के लाया हूँ। देखो पॉइंट सी था हमारा, है ना। अब इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। इसकी अगर कार्बन की आपको वेटेज कार्बन की परसेंटेज देखोगे 4.3 है, और टेम्परेचर कितना है 11.47 डिग्री सेल्सियस। देखो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, कितना है 11.47 डिग्री सेल्सियस और 4.3, कुछ नहीं जो लिखा हुआ है वही मैंने लिखा है। देखिए सी पॉइंट पे आप लोग देख लीजिए क्या है 4.3, और क्या है आपका 11.4 डिग्री सेल्सियस, है ना, 11.47 और 4.3 है या नहीं है, तो वही चीज मैंने लिख रखी है। तो बस आप लोग यहाँ से समझ सकते हो इस तरीके से, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से बता देता हूँ। देखिए सेकंड क्या है हमारी यूटेक्टेड है ना, तो यहाँ से हमें देखो एक तो हमें फर्स्ट सॉलिड मिल रहा है और सेकंड सॉलिड मिल रहा है। जब हम इसको कूल डाउन करेंगे नीचे की तरफ आएंगे, तो फर्स्ट सॉलिड हमें क्या मिलेगा, जब हमारा टेम्परेचर कितना होगा 11.47 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो हमें डेल्टा मिलेगा। और जब हमारा सेकंड सॉल्ट 11.114 डिग्री सेल्सियस से जब हम कम होगा हमारा, तब हमें क्या मिलेगा Fe3C, ठीक है, यानी कि फेराइट मिलेगा। तो इन दोनों को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, डेल्टा प्लस फेराइट, जो कि आपने यहाँ पर देख लिया था। सिंपल, क्या डेल्टा प्लस फेराइट।
देखिए क्या मिल रहा है आपको, डेल्टा प्लस फेराइट मिल रहा है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं लेडेबोराइट की बात करूँ, लेडेबोराइट जो एक वर्ड आया था उसकी बात करूँ कास्ट आयरन में, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें स्टील की कार्बन वेटेज कार्बन परसेंटेज कितनी होती है, 0.08 से 2.14 होती है। कास्ट आयरन की अगर मैं बात करूँ कितनी होती है, 2.14 से 4.3% होती है। पिग आयरन की अगर मैं बात करूँ कितनी होती है, कार्बन वेटेज कार्बन परसेंटेज ग्रेटर देन होती है 4.3 से। ये कुछ बातें ये आपको बेटा लर्न ही करनी पड़ेंगी। आपको आयरन कार्बन डायग्राम से या तो आप लोग देखकर समझ सकते हो, वरना आपको याद ही करनी पड़ेगी, इससे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आपसे पिग आयरन की बात करूं, पिग आयरन क्या होता है, जो मैंने आपको नीचे लिख के दिखाया था ना, तो ये क्या है, इम्प्योरेस्ट आयरन होता है ना। इसकी हम लोग क्या कराते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में हम स्मेल्टिंग कराते हैं, तब हमको क्या मिलता है, रॉयट आयरन। पिग आयरन से हमको क्या मिलता है, रॉयट आयरन मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें आपके लिए और लिख के लाया हूँ मैं, जैसे रॉट आयरन क्या होता है, जिसमें वेटेज कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, 0.008% होती है आपकी। क्या होता है, ये प्योरेस्ट आयरन होता है। ठीक है, वेटेज कार्बन परसेंटेज अगर लेस देन है कितनी, 0.008% से, तो हमको क्या मिल रहा है, प्योरेस्ट आयरन मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं फेराइट की बात करूँ, फेराइट क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है किसका, कार्बन का, अल्फा आयरन। और इसमें क्या होता है, आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है फेराइट में। और यहाँ पर आपको क्योरी टेम्परेचर भी देखने को मिलता है 768 डिग्री सेल्सियस। जब हम ऊपर जाते हैं तो ये क्या होता है, अपना जो मैग्नेटिक नेचर है वो लूज कर देती है, यानी कि मैग्नेटिक नेचर शो नहीं करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेरलाइट की। ये परलाइट क्या होता है दोस्तों, ये लेयर स्ट्रक्चर होती है, Fe3C लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसमें क्या है दोस्तों, आपका देखो अल्फा प्लस Fe3C ये बनता है आपको। यहाँ पर आपको अल्फा क्या होता है, डार्क ग्रे कलर का होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। Fe3C यानी कि जो आपका परलाइट है ये क्या है, आपका लाइट कलर का होता है। और अल्फा को हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सिंपल ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम पे डायरेक्ट पूछा जाता है। तो अगर मैं परलाइट की रिएक्शन करा दूं हीट, या फिर परलाइट को मैं हीट करूं कहाँ तक, 690 डिग्री सेल्सियस से, और 30 आवर से भी ज़्यादा टाइम तक अगर मैं उसको छोड़ दूं, तो हमको क्या मिल जाएगा, स्पेरो रिडाइट है ना, स्पेरो आइडाइड, ये मिल जाएगा हमको। और ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये हमें कैसे मिलेगा, जब हम परलाइट को 690 डिग्री सेल्सियस से हीटिंग कराएंगे, है ना, 690 डिग्री सेल्सियस पे हीट कराएंगे और उसको 30+ आवर के लिए छोड़ देंगे, जब हमको ये मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं कि भाई ऑस्टेनाइट क्या होता है, जब सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन अल्फा आयरन, ठीक है, ये क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है किसका, कार्बन का, इन अल्फा आयरन में। इसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, इसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। यहाँ पर आपको टेम्परेचर याद रखना है भाई, 910 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और 723 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, और ये क्या होता है आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये दोनों टेम्परेचर आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं साथ के साथ आपके लिए क्या कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क भी करता जा रहा हूँ, तो आपको याद रखने हैं दोस्तों। हालांकि आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यही आपका समय भी बचा रहा है, और मैं आपको सारी बातें समझा भी दे रहा हूँ। ये सब बातें आपको बस याद करना है। इसकी मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप लोग पढ़ सकते हो और याद कर सकते हो इसको। अभी आप लोग देख लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, हेल्पफुल लग रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। देखिए सीमेंटाइट अपीयर्स होगी कहाँ पर, डेल्टा आयरन में, विच कार्बन परसेंटेज इज मोर देन 0.76% एंड लेस देन कितना होगा, 2.14%। सिंपल। और लेडोवाइट में क्या होता है दोस्तों, ये अपीयर्स होते हैं कब, जब कार्बन वेटेज कार्बन परसेंटेज कितनी होती है, ग्रेटर देन होती है 2.14% से, तब आपको रेडियोवाइट मिलता है।
यही भाई देखो, डेल्टा प्लस Fe3C, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, व्हाइट कलर मिलेगा, और इसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और यहाँ पर आपको ग्रे कलर देखने को मिलता है। और ये जो आपको मैट्रिक्स देखने को मिलती है ना, वो होता है जो मेजर पोर्शन होता है, जो सबसे बड़ा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंपल मैंने हिंदी में भी आपके लिए लिख दिया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यूटेक्टिक पॉइंट जो है आपका, उसमें ओनली लिक्विड सॉल्युबिलिटी होगी, वेरी लेस और नो सॉलिड सॉल्युबिलिटी, यानी बहुत कम सॉलिड सॉल्युबिलिटी होगी अगर होगी तो, वरना लिक्विड ही मिलेगी आपको। सॉल्वेज लाइन सेपरेट टू सॉलिड फेज, सॉल्वेज लाइन मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी, ये क्या कर रही है, टू सॉलिड फेज को सेपरेट करती है, उसको हम सॉल्वेज लाइन बोलते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टील की अगर मैं बात करूं, कार्बन इज फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म Fe3C, स्टील में इस तरीके से कार्बन फाउंड होता है। अगर मैं कास्ट आयरन की बात करूं, यहाँ पर जो कार्बन मिलता है आपको फ्री फॉर्म में मिलता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में। और Fe3C इज मेटा स्टेबल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा स्टेबल। ये किस में मटेरियल में आपको देखने को मिलता है, ब्रिटल और हार्ड मटेरियल में। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आयरन आयरन कार्बन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। ये फेज डायग्राम जो है दोस्तों 5 से 6 नंबर में आपसे पूछा जाता है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है आपके लिए सिंपल रखने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।